हाय फ्रेंड। तो हमने कल हमारा 9th नंबर चैप्टर था, ये निर्देशांक ज्यामिति, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे जो त्रिकोणमिति से संबंधित हमने क्वेश्चन किए थे उसको हम याद कैसे करें, उन सूत्रों को कैसे याद करें। हमारा निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब निर्देशांक ज्यामिति के हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कल, सारे के सारे क्वेश्चन किए थे। बट क्या था उसमें उसमें क्या था कि लॉकडाउन की वजह से क्या उसका एक पार्ट कम कट कर दिया था, जो कि मैंने कराया है, तो वो मत देखना। ठीक। अब क्या होगा कि ये त्रिकोणमिति संबंधित जो हमने सूत्र पढ़े थे, त्रिकोणमिति संबंधित सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एक इस प्रकार की एक आकृति बनाएंगे। इस प्रकार की हम एक आकृति बनाएंगे। ठीक। इसको इससे मिला देंगे, आमने सामने के बिंदुओं को मिला देंगे और बीच में क्या लिखें, एक। ठीक। अब हमारे पास दो दिशा होती है, एक तो होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या हो, जो घड़ी की दिशा में होगी, इस टाइप से ये होगी क्लॉकवाइज। एक होगी एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से जो घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, सूत्रों को निरूपित करेंगे, किस प्रकार सूत्र निकाले जाते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो हम सबसे पहले लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। ठीक। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जो कि यहाँ पे आ गया। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक। अब हम क्या करें, एक बार तो चले क्लॉकवाइज, एक बार चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। यहाँ पे दो सारणी बनाएंगे हम, जो कि सूत्रों की होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें सूत्र किस प्रकार निकालेंगे हम, जो पहला पद होगा ना, पहला पद होगा वो दूसरे पद और बट्टा तीसरा पद का भाग के, पहले पद के पहला पद होगा ना, वो दूसरे पद में तीसरे पद का भाग देने के बाद निकलेगा। किस प्रकार निकलेगा, जैसे मान लीजिए पहला पद है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पहला पद तो ये आ गया, अब दूसरे पद के अंदर भाग देंगे तीसरे पद का, साइन बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा, पहला पद आ गया। ठीक। अब साइन थीटा याद करेंगे। साइन थीटा पहला पद है, दूसरा पद क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा बटा कोट थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटा कोट थीटा बटा कोट थीटा। अब चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, इस दिशा के अंदर। ठीक। पहले टेन का ज्ञात किया, फिर साइन का ज्ञात किया। अब क्या ज्ञात करें, कोस का ज्ञात करेंगे। कोस थीटा बराबर कोट थीटा बटा कोसेक थीटा। यानी दूसरे पहला पद किस प्रकार ज्ञात होगा कि दूसरे पद के अंदर तीसरे पद का भाग देने के बाद निकलेगा। यानी पहला पद क्या है, कोस थीटा, दूसरा पद क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, ये आ गया। टेन का आ गया, साइन का आ गया, कोस का आ गया। कोट का देखेंगे, कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, ये चीज आ गई। अब कोसेक का आ गया, अब मान किसका रहेगा, नहीं कोट का आ गया, कोसेक का। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा टेन थीटा। सेक थीटा बटा टेन थीटा, एक चीज यहाँ से आ गई। अब एक फॉर्मूला और बचा, साइन का आ गया, कोस का आ गया, टेन का आ गया, कोट का आ गया, सेक का बचा। अब बचा क्या, सेक का, सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान होगा हमारे पास, पहला पद सेक थीटा है, दूसरा पद है हमारे पास टेन थीटा, और तीसरा पद है हमारे पास साइन थीटा। यानी टेन थीटा बटा साइन थीटा, टेन थीटा बटा साइन थीटा। अब ये तो हमने क्या ज्ञात कर लिया। अब ये तो क्लॉकवाइज हमने क्या ज्ञात किया था, ये तो क्लॉकवाइज देखा था। क्लॉकवाइज सूत्र क्लॉकवाइज से सूत्र किस प्रकार याद किए जा सकते हैं। क्लॉकवाइज में क्या हुआ, पहला पद होगा ना, वो दूसरे पद बट्टा तीसरा पद,
पहला पद जैसे साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटा कोट थीटा, यानी दूसरे पद के अंदर तीसरे पद का भाग देंगे तो पहला पद निकलेगा। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि पहला पद क्या होगा, दूसरे पद बटा तीसरे पद का क्या होगा, भाग दे के निकलेगा। जैसे पहला पद आ गया हमारे पास साइन थीटा बराबर, इस एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, उल्ट मतलब घड़ी की दिशा में क्या घड़ी की दिशा में क्या होगा, पहले 12 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप से। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब क्या होगा, जैसे साइन थीटा, पहला पद क्या है साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटा सेक थीटा, टेन थीटा बटा सेक थीटा। दूसरा, अब पहला पद क्या, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा कोट थीटा, पहला पद क्या है, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा कोट थीटा, कोसेक थीटा बटा कोट थीटा, ये चीज़ आ गई। ठीक, साइन का आ गया, टेन का आ गया, सेक का आ गया, कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बटा कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। अब कोसेक का आ गया, बट बच्चा किसका, कोट का, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब हमारे पास कितने मान निकल गए, साइन कोस, अब बचा किसका, कोस का मान आएगा साइन बटा टेन थीटा, कोस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टेन थीटा। अब हमने क्या याद कर लिए, एक तो क्लॉकवाइज दिशा के अंदर, क्लॉकवाइज दिशा से हमने 6 फॉर्मूले हमने क्या किए, 6 फॉर्मूले हमने निकाले, और एंटी क्लॉकवाइज से भी कितने निकाले, 6 फॉर्मूले निकाले, 6 + 6 बराबर 12, यानी 12 फॉर्मूले तो सीधे तौर से यहाँ पे याद हो जाएंगे, 12 फॉर्मूले। ठीक, कि जैसे इसमें क्या किया था, पहला पद होगा ना, वो दूसरे पद के अंदर तीसरे पद का भाग दे के निकलेगा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये चीज़ इस टाइप से निकलेगा। ठीक, इस टाइप से हमने एक तो क्लॉकवाइज लेके चले, एक एंटी क्लॉकवाइज लेके चले। क्लॉकवाइज से हमने 6 फॉर्मूले ड्राइव किए, और एंटी क्लॉकवाइज से भी 6 फॉर्मूले ड्राइव किए। ठीक, अब अगला देखेंगे, अब नेक्स्ट के अंदर क्या देखेंगे हम, एक मिनट दोबारा बनाते हैं सारणी नहीं, डायग्राम। टेन थीटा यहाँ पे कट, यहाँ पे आएगा ये, एक रख देंगे, जहाँ पे ये बिंदु कट करेंगे ना वहाँ पे एक आ जाएगा, साइन थीटा बट्टा पहला पद क्या निकलेगा, पहले पद के अंदर पहला पद निकलेगा, दूसरे पद के अंदर तीसरे पद का भाग देने पर कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, और यहाँ पे कोट थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब जो एक चीज़ देखेंगे, अब पहला पद गुणा तीसरा पद, पहले पद का तीसरे पद से के साथ गुणा करेंगे ना, तो बीच वाला पद होगा ना, दूसरा पद, वो निकलेगा। किस प्रकार निकलेगा, जैसे टेन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर आएगा साइन थीटा, कोस थीटा आएगा बराबर साइन थीटा। अब साइन थीटा किस प्रकार है, टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा गुणा क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। ये चीज़ आ गई, साइन थीटा बटा कोट थीटा, एक नंबर ये आ गया। 2 नंबर क्या आएगा, साइन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कोस थीटा, कोस थीटा। अब कोट थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा का मान होता है कोस बटा साइन थीटा, कोस बटा साइन थीटा, तो कोस बटा साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। दो चीज़ आ गई। ठीक,
ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब बच्चा कौन सा, ये चीज 3 नंबर। कोस थीटा गुणा कोसेक थीटा, कोस थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, कोट थीटा। 6 फॉर्मूले इस प्रकार ड्राइव होंगे। 6 फॉर्मूले हम ऐसे इस प्रकार निकालेंगे। गुणा में क्या होगा, जैसे टेन थीटा का कोस थीटा के साथ गुणा किया तो मान आएगा साइन थीटा। पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर दूसरा पद। 4 नंबर फॉर्मूला, कोस का मान आ गया। अब कोट गुणा सेक, कोट थीटा गुणा सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक। 5 नंबर फॉर्मूला क्या आएगा, कोसेक थीटा गुणा टेन थीटा, गुणा टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा गुणा टेन थीटा, तो बीच का पद क्या आएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। अब एक फॉर्मूला और बचा, वो कौन सा बचा, सेक थीटा गुणा साइन थीटा, सेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर टेन थीटा। यानी पहला पद गुणा तीसरा पद, पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर दूसरा पद। ठीक। 6 फॉर्मूले यहाँ से आ गई। 12 फॉर्मूले हमने पहले निकाले थे, तो टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, 18 फॉर्मूले हो गए। अब और फॉर्मूले किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि विपरीत पद है ना, उनका गुणा करेंगे। जैसे साइन का विपरीत क्या, कोसेक। अब इनका गुणा करेंगे ना तो मान आएगा 1। जैसे साइन गुणा, यहाँ पे कर लेते हैं, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर आएगा 1, कोसेक थीटा बराबर आएगा 1। कोस थीटा गुणा सेक थीटा, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर आएगा 1। ठीक। कोट थीटा गुणा टेन थीटा, गुणा टेन थीटा बराबर आएगा 1। अब इससे क्या होगा, इससे हम 3-4 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे कि जैसे साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा है, उसका मान कितना, 1 है। अब इससे हम साइन थीटा का मान याद करना चाहिए, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। ठीक, यह क्या। अब साइन थीटा का मान किस प्रकार आएगा, 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक। यानी पहला पद निकलेगा ना, पहला पद निकलेगा वो क्या हुआ, 1 के बट्टे में उसका विपरीत पद आ जाएगा, 1 के बट्टा में विपरीत पद आ जाएगा। जैसे साइन का मान चाहिए हमें, साइन का मान आएगा 1 बट्टा कोसेक थीटा, कोस का मान चाहिए तो 1 बटा सेक थीटा। ठीक। अब हमने 3 फॉर्मूले इस प्रकार ड्राइव कर लिए। ठीक। अब एक चीज़ और देखते हैं, हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े थे, स्क्वायर वाले फॉर्मूले। अब स्क्वायर वाले फॉर्मूले को किस प्रकार करेंगे, दोबारा एक बार डायग्राम बनाते हैं। जहाँ पे क्रॉस करता है वहाँ 1 लिख देंगे। ठीक। यहाँ पे टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, नहीं सेक थीटा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज, दूसरा लेंगे ये त्रिभुज, तीसरा ले ये त्रिभुज। ठीक। अब इसमें क्या होगा, एक तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज में क्या होगा, जैसे इससे इस यहाँ तक से चले और यहाँ पे 1 पे आ गई, इस त्रिभुज के अंदर साइन 1 कोस, साइन थीटा 1 और कोस थीटा। ठीक। अब इसको चलेंगे तो उसका स्क्वायर होगा ना, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर बराबर तीसरा पद के स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर, दूसरा पद का स्क्वायर बराबर तीसरा पद का स्क्वायर। ठीक। अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक। क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला पद क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब देखो यहाँ से चले हम क्लॉकवाइज तो इस टाइप से आ गया। ठीक, अब इसके अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे ना कोसेक कोट और 1 वाले में, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज इस टाइप से होगा। ठीक, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस पहला फॉर्मूला तो ये आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। क्लॉकवाइज चले, यहाँ से चले 1 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ गई। ठीक, अब 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन फॉर्मूला का उपयोग हमने क्या किया था, जो त्रिकोणमिति के जो चैप्टर थे, एक तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया था इन्हीं फॉर्मूला का, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों के द्वारा हमने क्या किया था क्वेश्चनों को सिद्ध किया था। ठीक, अब ये तीसरा त्रिभुज बच गया tan थीटा 1 और sec थीटा। अब यहाँ से चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे। ठीक, क्लॉकवाइज इस टाइप से आ जाएगा 3 नंबर। ठीक, tan स्क्वायर थीटा पहला पद क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा पद क्या है 1 का होल स्क्वायर बराबर तीसरा पद क्या है sec स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ गई। ठीक, अब एक तो ये चीज़ आ गई क्लॉकवाइज चलने पर। एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, बस इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस का चिन्ह किस प्रकार होगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से आएगा। ठीक, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार आ जाएगा। मतलब माइनस के अंदर जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान दे रखा है, तो यहाँ से क्या होगा, क्या याद करेंगे, कोस स्क्वायर का मान याद करेंगे इसका पक्षांतरण करके। ठीक, यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का। अब कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इसी टाइप से क्या एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला खुद प्रैक्टिस करके देखना। ठीक, एक चीज़ तो ये आ गई। ठीक, हमारा मोस्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो त्रिकोणमिति के अंदर सिद्ध करने वाले फॉर्मूले होते हैं ना, वो इसी टाइप से होते हैं। यहीं से क्या होगा सिद्ध होंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सारणी का मान अब हमने जो फॉर्मूले थे वो सारे के सारे हमने देख लिए कि किस प्रकार हमने क्या किया था, एक आकृति बनाई थी, आकृति से सारे के सारे फॉर्मूले हमारे निकल गए। अब हम देखें त्रिकोणमिति की एक सारणी होती है। अब सारणी को याद किस प्रकार करेंगे, बस उसके मान याद होने चाहिए, बस एक साइन का मान याद होना चाहिए, उसके बाकी सारे के सारे क्या होंगे उससे साइन थीटा से निकल जाएंगे। अब हम त्रिकोणमिति के अनुपात ले लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमारे पास। और मान हमने किस का मान ज्ञात करना है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, मतलब हमें 5 मान ज्ञात करने, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का और 60 का और 90 का। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, एक चीज और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन जो पहले हमने पढ़ा था कि सारणी के द्वारा हम किस प्रकार मान ज्ञात करते हैं। जैसे एक होता है पूरक कोण होता है, पूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण जिनका योग क्या होगा, ऐसे 2 कोण जिसका योग कितना होता है 90 डिग्री। और एक होता है संपूरक कोण में क्या होगा, ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री। अब
इस रेखा पर, एक तो ये रेखा बन गई, अब एक ही रेखा बन गई, एक ही रेखा बन गई। अब इसके लिए क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा और पूरक कोण। अब इसके पूरक कोण होगा ना, जैसे साइन थीटा बराबर संपूरक कोणों का जो संबंध होता है ना वो क्या होगा, साइन पहली रेखा पर कौन सा आ रहा है, साइन और कोस आ रहा है, तो साइन थीटा बराबर कोस इंटू 90 माइनस थीटा, इस टाइप से निकल जाएगा। ठीक, अब इससे कोस का भी मान निकाल सकते हैं, कोस थीटा बराबर साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इस टाइप से होगा इनका रिलेशन। मतलब दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का संपूरक कोण पूरक कोण से किस किस प्रकार संबंध होता है, यानी साइन थीटा बराबर कोस इंटू 90 माइनस थीटा होता है। और दूसरी रेखा आती है, उस पर मान आता है टेन का और कोट का, टेन का और कोट का, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक, अब कोट थीटा का मान याद कर सकते हैं हम, टेन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा का मान। ठीक, तीसरा मान आता है हमारे पास, तीसरे जो रेखा आती है ना वो रेखा आती है हमारे पास साइन सेक थीटा और कोसेक थीटा की। तब सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका उपयोग क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे पहले वाले पद सारणी के अंदर। अब हमें साइन थीटा का मान हमें ज्ञात हो जाए तब तो ठीक है, अन्यथा मेरे पास एक फॉर्मूला है जो हम क्या करेंगे इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरूट लगाएंगे, बट्टा के अंदर 4 करेंगे, अंडरूट बट्टा 4, अंडरूट बट्टा 4, अंडरूट बट्टा 4 और अंडरूट बट्टा 4। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो है वहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, जीरो वाले के बट्टा में क्या लगा दें, जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक, इस प्रकार लगा दिया। अब इससे जो मान निकलेगा ना वो साइन थीटा का मान निकलेगा, इससे जो मान निकलेगा वो निकलेगा साइन थीटा का मान। ठीक, साइन जीरो के अंदर किसी संख्या का भाग देंगे ना तब आएगा जीरो, जीरो के अंदर किसी भी संख्या का अगर हम भाग देंगे तो उसका मान आएगा जीरो। अब एक चीज़ ये आती है, दूसरी चीज़ क्या आती है कि किसी संख्या के अंदर जीरो का अगर भाग देंगे तो वो मान अपरिभाषित होगा, यानी कि उसका कोई डिफाइन नहीं कर सकते हम किस प्रकार कि उसके मान कितना होगा। ठीक, अब इससे जो मान निकलेगा ना वो मान निकलेगा साइन थीटा का। जीरो के अंदर 4 का भाग दिया, कितना आया, जीरो, यानी साइन जीरो का मान जीरो। एक के अंदर 4 का भाग दिया तो एक का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक, अब ये कट जाएगा 1 से और ये 2 से, इसका वर्गमूल लगेगा। ठीक, तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो मान आएगा 1/√2। ठीक, तीसरा √3 का मान ये निकलेगा नहीं तो √3 आ जाएगा एज इट इज, और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। अब किसी संख्या के अंदर उसी संख्या का भाग देंगे, जैसे 4 के अंदर 4 का भाग देंगे, 5 के अंदर 5 का भाग देंगे तो वो मान किस पर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, एक आ जाए। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब क्या ज्ञात करें, कोस थीटा का मान, कोस थीटा का साइन का उल्टा लिख देंगे, यानी जो मान साइन जीरो का होगा वो कोस 90 का होगा, नहीं, जो मान साइन जीरो का होगा वो मान कोस 90 का होगा। जो जैसा कि हमने पूरक कोणों वाले अंतर के अंदर पढ़ा था, पूरक कोणों का एक दूसरे के साथ संबंध क्या होता है उसका पढ़ा था। तो यहाँ पे जो मान लास्ट के अंदर है वो मान कोस के अंदर पहले आ जाएगा, जैसे 1 आ गया, फिर कितना है, जो सेकंड लास्ट है वो फर्स्ट, जो सेकंड लास्ट है वो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। तो √3/2, 1/√2, बीच का पद बीच में आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और जीरो मान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, साइन का हो गया, कोस का हो गया। अब कोट का मान ज्ञात करेंगे, साइन टेन का मान ज्ञात करेंगे। अब टेन क्या होता है, साइन बटा कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस थीटा। तो जीरो के अंदर किसी संख्या का भाग दें तो मान आएगा जीरो, 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3। अभी 2 किस प्रकार कटा, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, 2 से 2 किस प्रकार कटा। ठीक, अब दो भिन्न अगर बट्टा के अंदर हो तो ऊपर वाले पहले भिन्न का अंश और दूसरे भिन्न का हर आपस में गुणा हो जाएंगे। जैसे कि हमने साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा करण होता है। ठीक, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटा करण। लेकिन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब ये लंब बटा आधार किस प्रकार होगी, ये
करण होगा, आधार बटा करण। ठीक, अब साइन थीटा का मान, अब टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन का मान कितना होता है? लंब बटा करण। ठीक, और आधार बटा करण। ठीक, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो मान कितना आएगा? लंब गुणा करण बटा करण गुणा आधार। तो करण से करण कट जाएगा, बराबर लंब बटा आधार। इस प्रकार ये मान कट जाएगा। ठीक, जैसा कि हमने 33 के अंदर काटा था, 1/√3 आ गया, 2 से 2 कट गया। ठीक, 1/2 से 1/2 बटा 1/2, तो मान क्या आएगा? 1 आ जाएगा। √3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। अब एक के अंदर किसी संख्या के अंदर 0 का भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? अपरिभाषित, यानी अनंत होगा। अनंत का निशान इस प्रकार होता है। ठीक, अनंत आ गया। ठीक, अब कोट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा होगा। कोट थीटा का टेन थीटा का उल्टा होगा, यानी कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी कोट 0 का मान होगा ना 1/tan 0। tan 0 का मान कितना होता है? 0। तो एक के अंदर 0 का भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, 1/√3, √3 का उल्टा क्या होगा? √3 आ जाएगा। 1/√3 का उल्टा क्या होगा? √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 आ जाएगा। √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3 आ जाएगा। अब अनंत का उल्टा, अनंत का उल्टा कितना होगा? 1 आ जाएगा। अनंत का उल्टा क्या होगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अनंत का उल्टा 0 होता है और 0 का उल्टा अनंत होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा? कोस थीटा का उल्टा होता है। 1 का उल्टा 1, 1/1, यानी सेक 0। सेक 0 बराबर 1/cos 0, सेक 0 बराबर 1/cos 0। तो cos 0 का मान कितना? 1 है, तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत। ठीक, यानी कि 0 के अंदर 0 का भाग देंगे, जैसे कि सेक 90, सेक 90 बराबर क्या हो? 1/cos 90, cos 90। एक के अंदर 0 का भाग दें तो मान कितना निकलेगा? अनंत निकलेगा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब कोसेक थीटा होता है ना, वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा, साइन 0, तो कोसेक 0 का मान 1/0, तो 1/0 का मान होता है अनंत। ठीक, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2। ठीक, ये चीज़ आ गई। तीसरा साइन कोसेक 60 का मान 2/√3, 2/√3 और 1 का उल्टा 1, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब हमने क्या याद कर लिया? सारणी के थ्रू हमने क्या याद कर लिया? बस एक ही चीज़ का मान याद करना था, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होगा? कोस थीटा का मान निकल जाएगा, और वो भी याद नहीं करना था साइन थीटा का, जो कि हमने यहाँ पर ट्रिक के थ्रू समझ लिया, यानी √ लगा के 1/बट्टा के अंदर 4 लिखना था। अब यहाँ पे 0 कर दिया, साइन 0 0, 1 2 3 4, इस टाइप से आ गया। अब ये जो मान निकलेगा ना इससे, वो निकलेगा साइन थीटा का मान निकलेगा। ठीक, और साइन थीटा से कोस थीटा का मान निकल जाएगा, इससे विपरीत कर देंगे, यानी कि जो मान कोस 90 का होगा वो साइन 0 का हो जाएगा, और जो मान कोस 0 का होगा वो साइन 90 का हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से क्या होगा? हमने सारणी पढ़ ली, सारणी को ट्रिक से पढ़ लिया हमने, किस प्रकार याद करनी है। ठीक, ये चीज़ आ गई। और हमने क्वेश्चनों को क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी हमारे सूत्र उपयोग में होते हैं, उन सूत्रों को किस प्रकार हमें याद कर सकते हैं आसानी से, तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है। सबसे पहले कॉपी के अंदर क्या करेंगे? लास्ट के अंदर इस टाइप से एक सारणी बना लेंगे, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, इस टाइप से एक सारणी बन जाएगी। सारणी बनने के बाद जो एक बार विपरीत क्रम में चलो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलो और एक बार क्लॉकवाइज चलो। ठीक, अब लास्ट में क्या करें? ये त्रिभुज ले लें एक बार ये त्रिभुज ले लें, एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि सूत्र आसानी से निकल जाएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अब 1-2 बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतने 2 टॉपिक थे हमारा। 2 टॉपिक से क्या होगा हमारा अब इन 2 टॉपिक से हमारा एक तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका वाला टॉपिक क्लियर होगा, दूसरा त्रिकोणमिति सर्वसमीका वाला टॉपिक क्लियर होगा। यानी इस एक क्लास के अंदर हमने 2 चैप्टर क्लियर कर लिए। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।